बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर स्टूडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, प्रोग्राम का आगाज़ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरों से करना है, लेकिन आगाज़ करने से पहले आपकी वेबसाइट है, उससे मुतल्लिक आप कुछ हमें बताएं, गाइड करें कि उस पे क्या फैसिलिटीज़ हैं। जो लोग उस पे विजिट करते हैं उन्हें क्या फैसिलिटीज़, क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं? मतलब फैसिलिटीज तो कुछ वो नहीं है। मतलब ये फ्रेंडली वेबसाइट है, यूजर फ्रेंडली है, और ये स्पेशली उनके लिए है जिनको ये नहीं पता कि उनका असेंडेंट क्या है, उनका असेंडेंट क्या है। और जो लोग मिस्टेक्स में होते हैं, लाइक उनको नहीं, मतलब सन साइन को जो फॉलो कर रहे होते हैं, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहे होते हैं, ये स्पेसिफिकली उनके लिए। ओके वाली साहब। अच्छा वाली साहब, प्रोग्राम का बकायदा आगाज करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने एक प्रेडिक्शन की थी और आपकी प्रेडिक्शन काफी हद तक दुरुस्त हो गई है। आपने बताया था जून के महीने के शुरू में ही, आपने बता दिया था कि ये महीना बड़ा खतरनाक हो सकता है, कुदरती आफात आप देख रहे हैं। तब फिर हमने देखा सबसे पहले जापान में अर्थक्वेक आया, सुनामी आया और बड़ा नुकसान हुआ। फिलिपाइन में जल्जला आया, बहुत नुकसान हुआ। वेनेजुएला में तो सर खौफनाक किस्म का जल्जला आया और दो तीन जल्जले आए मुख्तलिफ दिनों में, जिससे अभी हलाकतों की तादाद जो है वो बताई जा रही है कि 1650 से भी तजावुज कर गई है। और कई लोग जो हैं, सैकड़ों लोग जो हैं, वो इमारतों के नीचे दबे हुए हैं, मलबे तले उन्हें निकाला जा रहा है। सर, सबसे अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान में भी सिलसिला शुरू हो गया है। कल पाकिस्तान में जल्जला आया था 5.9 मैग्नीट्यूड का, और आज जापान में जल्जला आया है 6 मैग्नीट्यूड का। सर, ये अचानक जो सिलसिला शुरू हुआ है, आपने इसको प्रेडिक्ट कर दिया था। आगे आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? क्या वेनेजुएला जैसी खुदा न खासा सिचुएशन दुनिया के किसी और कोने में भी आप देख रहे हैं, या दुनिया अब महफूज रहेगी? जो होना था हो चुका है, क्या देख रहे देखिए, अल्लाह करे ऐसे ही हो कि जो होना था वो हो चुका हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सितारों की रोशनी में मुझे ऐसा लिख रहा है कि अभी बाकी बहुत कुछ होना बाकी है। स्पेशली जुलाई में जुपिटर और सन जैसी कंजंक्ट करेंगे सेम हाउस में, कैंसर में, तो चीजों में और ज्यादा थरथल्ली मचेगी। और ये वाटरी साइन होगा और वाटर का एलिमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ। और वो नॉर्मली पूरी दुनिया में जुलाई ऑनवर्ड जो है मूनसून का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये जो टाइम होगा, यहाँ से हम अल्लाह ना करे बड़ी आफात को एंटिसिपेट कर सकते हैं। पानी से रिलेटेड एक बात और मैंने आपको बताई थी, शायद आप भूल गए हो या शायद आप इसका जिक्र आगे करें। और मैंने बताया बहुत सी दफा में कि हम ये जो वीलॉग कर रहे होते हैं, हम प्री प्लान नहीं करते। मतलब आप सवालात ले आते हैं, रेंडमली ले आते हैं, और मैं पहले से अपने चार्ट्स को रीड करके बैठा हुआ होता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम पूरा 1 घंटा पहले प्री प्लानिंग में लगाते हैं कि आज हमने क्या हैं? बात करनी है। तो एक बात जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, जो था ईरान और अमेरिका का मुआहिदा। मैंने आपको बहुत सी जगहों पे बोला है कि मुझे ये मुआहिदा होता हुआ नहीं नजर आ रहा। वो प्रिडिक्शन आप गलत बोले, सही बोले, जो भी बोले, मेरी नजर में वो एक्यूरेट नहीं थी। लेकिन मैंने उसके बाद आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की थी कि अगर मुआहिदा हो भी गया तो मुझे ये मुआहिदा चलता हुआ नहीं दिख रहा। और आपने बहुत क्लियरली देख लिया है कि शायद 1 हफ्ता ही हुआ है उस मुआहिदे को, या पता नहीं 5 दिन हुए होंगे। लेकिन बहुत क्लियरली अब तो एक दूसरे के ऊपर अटैक भी शुरू हुए। तो अल्लाह ना करे कि यहाँ पे कुदरती आफत चल रही हैं और यहाँ पे जमीनी जो जंगें हैं वो चल रही हैं। तो ये जो आने वाला टाइम है, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का नजर आ रहा है। जून जुलाई से लेके यूं समझे सितंबर तक का। फिर सितंबर से दूसरा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा, क्योंकि मार्स जो है ऑलमोस्ट केतु के पास पहुंच जाएगा। मार्स केतु कंजंक्शन भी अच्छा नहीं कहलाता, नो डाउट। मार्स और केतु एक ही साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, स्कॉर्पियो। लेकिन इनका साथ अच्छा नहीं होगा। और फिर मजे की बात यह है कि मार्स केतु का कंजंक्शन जो हो रहा है वो लियो साइन में हो रहा है। तो ओवरऑल सिचुएशन दुनिया की अभी जरा डिफिकल्टी नजर आती है उस पर। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, अभी हम कुदरती आफात का भी जिक्र कर रहे थे, और अभी आपने अमेरिका और ईरान की सिचुएशन के हवाले से भी ब्रीफली बहुत अच्छी मालूमात दी और प्रोडिक्ट भी किया आपने। इस पे मैं थोड़ा सा सीलन भी जानना चाहूंगा। लेकिन सर, यूरोप से कई लोग हैं, देखने वाले हैं, वो स्पेशली ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि यूरोप में जून के महीने में 1300 लोग जो हैं वो जाँ बाक हो चुके हैं। अभी मेरे सामने रिपोर्ट है। सर, इतनी बड़ी तादाद में लोग इससे पहले जाँ बाक नहीं हुए यूरोप में, और यूरोप में इतनी शदीद गर्मी नहीं पड़ती अमूमन। पिछले 2-3 सालों से, 10 सालों से पड़ रही है, आस्ता आस्ता बढ़ रही है। लेकिन जो इस मरतबा जो स्पेल आया है वो बहुत ही खौफनाक है। 1300 लोगों की डेथ हो चुकी है। यूरोप के लोगों की तरफ से एक सवाल मैं आपसे सामने रखूंगा कि ये गर्मी की शिद्दत का जो सिलसिला है, क्या ये
आइंदा आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगा, या जून के एंड के बाद या जुलाई के शुरू में बस ये खत्म हो जाएगा? इसका के हवाले से क्या देखते हैं, यूरोप के हवाले से क्या अच्छा बताते हैं? अच्छा, वैसे आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना भी चाहूंगा कि ये जो एक गर्मी की शिद्दत है, ये एक फिनोमिना है। आपको पता होगा, साइंटिफिक फिनोमिना है। जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती है तो पानी जो है एवोपरेट होता है और फिर उससे बादल बनते हैं और बरसते हैं। ये जो है ना, जो सेकंड प्रोसेस है, ये ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि जब मूनसून शुरू होगा तो फिर वहां अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रेसिडेंटेड बारिशें होने वाली, बहुत ज्यादा होंगी, बहुत ज्यादा होंगी। मैं इसीलिए आपको एक साल पहले से एक ही बात बार बार करते हुए आ रहा हूँ कि पानी बहुत ज्यादा हर तरफ से एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही ये जुलाई और अगस्त का जो मिड है, मतलब 15 जुलाई से 15 अगस्त स्पेसिफिकली, जब सन कैंसर में होगा तो वो वाटर साइन को हर तरफ से एक्टिवेट कर देगा। तो अब काफी लोग ये भी बोलेंगे ये कौन सी नई बात है, हर साल आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन जो मेजर प्लैनेट है, मैंने बहुत दफा समझाने की कोशिश की है कि मेजर प्लैनेट की मूवमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मेजर प्लैनेट जब इन एस्पेक्ट्स पर होते हैं तो वो यूं समझे कि हाइपर एक्टिव कर देते हैं उस एलिमेंट को जहां पे ये प्लेस होता है। तो इस वक्त वाटरी साइन में ये लोग प्लेस है। तो ये जो शिद्दत पड़ रही है यूरोप में, ये जब चेंज होगा, जैसे मैंने बताया आपको कि जुलाई में जाके सन चेंज करेगा, कैंसर में आएगा, तो बरसातें जो मतलब बारिशें हैं बहुत ज्यादा शदीद होंगी। जैसे आप अभी बता रहे हैं कि यूरोप में पहले एक्सपेक्ट नहीं किया था, यही चीज आगे आपको नजर आएगी। ओके मौलवी साहब, अच्छा मौलवी साहब, कुछ इंटरनेशनल सिचुएशन के वाले से बात कर लेते हैं। अभी आपने बताया अभी इटली, अमेरिका और ईरान की सिचुएशन के वाले से गुफ्तगू की आपने। सर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो मैं आपको पूछना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल प्रेडिक्ट किया था, आपने कहा था जो ये मुआहदा कर रहे हैं इसका कोई नतीजा निकलता दिखाई नहीं दे रहा। और आपने ये भी कहा था, आपने इस यकीन के साथ बताया था कि दाचा आपने देखा था कि ये मुआहदा नहीं पूरा होगा, बस ये बातें कर रहे हैं, दिखावा है। और सर ऐसा ही हुआ है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दिया, उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो पहले से ज्यादा शिद्दत से फौजी कार्रवाई करेंगे और ईरान की अहम शराहों को भी निशाना बना सकते हैं। और सर अमेरिका ने हमला किया है बाकायदा ईरान पे, और अब ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में आज की तारीख में ही बहरीन और कवैत को निशाना बनाया। सर बहरीन, कवैत, दुबई, सऊदी अरब, यहाँ से लोगों के सवाल आ रहे हैं कि अभी हमने सुख का चैन का सांस लिया ही था, अरब ममालिक एक मरतबा फिर ईरान के जो है मिसाइल्स के उसमें निशाना बन रहे हैं। क्या ये सिलसिला जल्दी खत्म हो जाएगा, या फिर दोबारा से वही पहले वाला सिलसिला स्टार्ट हो गया है और उसका कोई इख्तिताम नहीं है? इन लोगों के हवाले से क्या बताएंगे आप, अरब ममालिक के हवाले से? देखिए, ये सिलसिला वक्फे वक्फे से चलता रहेगा, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन जो आप एक शिद्दत सोच रहे हैं, वो सितंबर से पहले नहीं आने वाली है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन जितनी मेरी रीडिंग है, जितनी मेरी समझ है, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त एक एक्सट्रीम लेवल आप देखेंगे। एक्सट्रीम लेवल आपको सितंबर के बाद दिखेगा, क्योंकि जुलाई में, मैं बहुत दफा आपको बता चुका हूँ, 27 जुलाई को स्पेसिफिकली सैटर्न रेट्रोग्रेड में आ जाएगा। जब रेट्रोग्रेड में आएगा तो मैंने बताया आपको बहुत दफा कि सैटर्न जब भी रेट्रोग्रेड होता है, ये दुनिया पे असरात मजीद बड़ा होता है। और सैटर्न क्या है, एक कार्मिक प्लैनेट है। वो दुनिया में मुझ समेत बहुत सारे गुनाहगार हैं। तो जो गुनाहगार होते हैं उसमें उनके ऊपर जो अपने असरात है मजीद बढ़ाता है। तो फिर ये जो आफात का सिलसिला है, या ये जो कह सकते हैं जंगों का सिलसिला है, ये मजीद बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। शुरू से लेके अब तक सैटर्न नॉर्मल डायरेक्ट मोशन में था, लेकिन आने वाले जुलाई से ये रेट्रोग्रेड मोशन में जाएगा। जैसे ही रेट्रोग्रेड मोशन में जाएगा, चीजें मजीद कॉम्प्लिकेटेड होंगी। फिर अगस्त सितंबर में हमारे पास बैक टू बैक इक्लिप्स आ रहे हैं। तो आपको मेरे ख्याल से आप तकरीबन 1.5-2 साल से मेरे साथ वीलॉग कर रहे हैं, मैं आपको हर दफा बताता हूँ जब जब इक्लिप्स आता है, मेजर इवेंट आप एंटिसिपेट करते हैं। ये जो 28 फरवरी को जो सिलसिला शुरू हुआ जंगों का, 23 फरवरी को इक्लिप्स था। और मैंने आपको बताया है मेजर इवेंट तभी होते हैं जब इक्लिप्स आता है। ओके मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शन शेयर की, मालूमात शेयर की। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसी दिलचस्प पूछा दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।